हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फोटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है सीईटी कैप राउंड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है आपको, तो उसके लिए आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे बताता चलूँ। सबसे पहले इंजीनियरिंग का और बीटेक का जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आज मैं वो बताने वाला हूँ। दूसरा जो है बीएड और फार्मेसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट जो नई वाली 2022-23 की है वो किस तरीके से होंगी वो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ कि अगर आपकी कैटेगरी जनरल कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको 800 रुपये उसकी फ़ीस पेड करनी होगी। आप अगर SC ST VJNT या फिर आप OBC या EWS यानी ओपन में EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में अगर आप आते हैं तो आपको जो फीस भरनी होगी वो 600 रुपये भरनी होगी। आप अगर NRI है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है, तो आपको 5000 रुपये फीस भरनी होगी। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो प्रोसीजर स्टार्ट हो चुकी है वो 21 तारीख से 4/10 तक के होगी, यानी 21/9/2022 से 4/10/2022 4 बजे तक आपको फॉर्म भरने की जो है फॉर्म आपको फिलअप करना है। जिसमें अगर डॉक्यूमेंटेशन आपको लगाने हैं तो प्रॉपरली 4 तारीख तक ही आप लगा सकते हैं। स्टार यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब आपकी डेट वहाँ पे स्टैंड हो सकती है, मे बी पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट जो है उसके अंदर में आपका जो मेरिट लिस्ट आने वाला है वो 7/10/2022 को आने वाला है। आपका जो मेरिट लिस्ट आने के बाद में आपको जो है 8/10/2022 से 10/10/2022 5 बजे तक आपको वेरीफाई करना होगा उस फॉर्म को। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो आने वाली है वो 12/10 को आने वाली है। फर्स्ट कैप राउंड का जो डिस्प्ले होगा यानी आपका अलॉटमेंट जो होगा वो 12/10/2022 को होगा। 12/10/2022 को रात में होगा, यानी 13/10/2022 को आपको ऑनलाइन आप देख सकेंगे। ऑप्शन वहाँ पे चेंज कर सकेंगे, ऑप्शन को फ्रीज, फ्लोट या फिर आप जो बेटरमेंट के लिए जा सकेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपरली रीड करना है। फॉर्म को अगर एक्सेप्ट करना है तो 19 तारीख से, यानी यहाँ पे दिया गया एक्सेप्टेंस टू द ऑफर सीट ऑफ द कैंडिडेट थ्रू हिज हर लॉग इन टू पर अलॉटमेंट कैप राउंड 1। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट ऑनलाइन आवेदन करने के बाद कैप में नंबर लगता है तो 19/10 से 21/10 के बीच उसको आवेदन को एक्सेप्ट करना होगा। जिसमें आपको ऑनलाइन जो फीस होती है कैप और एक्सेप्टेंस फॉर्म की वो आपको पे कर रही है 1000 रुपये ऑनलाइन आपको भरने होंगे। और उसके बाद आपका जो अलॉटमेंट है वो होगा। अगर आपका नंबर यहाँ पे लग जाता है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस अगर है तो फर्स्ट प्रेफरेंस में ही आपको एडमिशन लेना होगा। अगर आपका फर्स्ट के अलावा 3rd 4th 5th 6th 7 ऐसा प्रेफरेंस में आपका नंबर लगता है तो आप जो है बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं, यानी नेक्स्ट राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपका नंबर नहीं लगता है फर्स्ट राउंड में तो आप सेकंड राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस बात को पॉइंट आउट रखें, इस बात को ध्यान रखें कि फर्स्ट राउंड में अगर फर्स्ट अलॉटमेंट मिलता है, यानी जो कॉलेज हमने फर्स्ट डाला था वही अगर मिलता है तो वहीं पर ही आपको एडमिशन लेना होगा। इस बात को याद रखना है आपको। उसके बाद में जो है रिपोर्टिंग जो टाइम होगा वो 19 से 21 तारीख के बीच में होगा, जहाँ पे आपको कॉलेज में जाकर फॉर्म को रिपोर्टिंग करना है, यानी डॉक्यूमेंट वहाँ पे फिलअप करने हैं, देने हैं। जो उसके बाद में डिस्प्ले प्रोविजनल वैकेंट सीट जो होंगी, यानी आपकी जो सीटें बची होंगी कॉलेजेस की वो वैकेंट सीटें 22/10 को डिस्प्ले होंगी, यानी 22/10/2022 या 23/10/2022 से 26 के बीच में होंगी, जिसको आपको सेकंड राउंड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है 26 से पहले। और उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है कैप राउंड का जो सेकंड राउंड का जो लिस्ट या रिजल्ट आएगा वो 28/10/2022 को आएगा। ये जो है ये जो प्रोसीजर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये BE और BTech के स्टूडेंट्स के लिए है। आप अगर इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे मैं देता हूँ आपको कुछ खास इन्फॉर्मेशन जो ऑनलाइन से रिलेटेड होती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है। अब आगे चलते हैं। रिपोर्टिंग जो है सेकंड राउंड के लिए आपको 29 से 31/10 के बीच रिपोर्टिंग कर देना है, यानी आपको आवेदन अगर एक्सेप्ट करते हैं, आपका फॉर्म सेकंड राउंड में लगता है सेकंड कॉलेज, तो आपको 29/10 से 31/10 के बीच आपको उस कॉलेज में जाकर आपका एक्सेप्टेंस करना है, डॉक्यूमेंटेशन देना है। अगर आपको नहीं करना है, आपका 3rd 4th 5 नंबर का अलॉटेड हुआ कॉलेज,
तो अब यहाँ पे आप थर्ड राउंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो स्टूडेंट जिनका फर्स्ट और सेकंड राउंड में नहीं लगा नंबर, वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का इशू होता है कि वो फर्स्ट राउंड ही अप्लाई नहीं करते, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो सारे राउंड को अप्लाई करना है। फर्स्ट राउंड अगर अप्लाई नहीं करते हैं तो किसी राउंड के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। अब 1/11 से आपका जो है थर्ड राउंड स्टार्ट होगा, और आपको कंफर्मेशन 4 तक के कर देना है। यानी आपका जो राउंड है वो डिस्प्ले जो होगा 6/11/2022 को आपका थर्ड राउंड का डिस्प्ले हो जाएगा, यानी लिस्ट आ जाएंगी किस कॉलेज में आपका नंबर लगा है। 7/11 से 9/11 के बीच में आपको अप्लाई कर देना है, कॉलेज अलॉट कर देना है, कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। इस तरीके से ये सारी प्रोसीजर आपको याद रखनी है, किस तरीके से प्रोसीजर करना है। काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है, यानी आपको जो है थर्ड राउंड में नहीं लगता है तो इंस्टीट्यूट लेवल का जो राउंड होता है वो 18/11 से स्टार्ट होगा और 18/11 को ही खत्म हो जाएगा। काउंसलिंग में यहाँ पे आपको 18/11 को ही अप्लाई करना होता है। ये आपको बात याद रखनी है अगर आपका तीनों राउंड में नंबर नहीं लगता है, BE और BTech स्टूडेंट्स के लिए। अब एक बात ध्यान रखें कि बी आपको अगर आप कास्ट कैटेगरी में आते हैं तो नॉन क्रिमिनल जो है वैलिड अप टू 31 मार्च 2023 तक का होना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। इसके अलावा आपका जो है नॉन क्रिमिनल एलिजिबल नहीं होगा। तो नॉन क्रिमिनल की डेट आप प्रॉपरली याद रखें कि नॉन क्रिमिनल जो अप्लाई कर रहे हैं हम, तो 31 मार्च 2023 तक वैलिड होना ज़रूरी है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इंस्टीट्यूट कोटा जो होता है, अलॉटेड जो होता है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे रीड करना है। अब हम चलते हैं कि फॉर्म को फिल कैसे करना है। इंजीनियरिंग का फॉर्म आप भर रहे हैं, यहाँ पे अपने वेबसाइट पे आ चुके हैं हम, ये सारी वेबसाइट आ चुकी है। यहाँ पे देखिए इस तरीके का पेजेस आपको स्टार्ट होंगे। जो भी जिस भी कोर्स के लिए लिंक स्टार्ट हुई वहाँ पे न्यू एक हाईलाइटेड बटन आपको दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसा हम यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग बीटेक के लिए, बीटेक के लिए, तो यहाँ पे देखिए ये बीटेक का 2022-23 का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अगर CET आपने दे रखा है तो यस करना है, नो अगर करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए एक चीज़ है कि अगर आपने CET नहीं दिया है तो JEE तो ज़रूरी है, लेकिन JEE भी अगर नहीं दिया है आपने तो इनमें से कोई एक कैटेगरी में आपको बैठना ज़रूरी है। वो भी अगर आप नहीं करते तो HSC क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा क्वालिफिकेशन आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ पे तीनों कैटेगरी नहीं ली, अब हम यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड बटन पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये बताएगा प्लीज एक्सेप्ट दैट यू हैव रीड ऑल इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, यानी इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है, ये पूरी इंस्ट्रक्शन को, और चेक मार्क लगाकर सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने सेव बटन पर क्लिक किया तो ये देखिए आपका जो फॉर्म है आप एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ आ रहा है कि आप एलिजिबल नहीं है क्योंकि इनमें से कोई भी एग्ज़ाम आपने नहीं दिया। अब अगर आपने CET दे रखा है तो CET पे क्लिक करेंगे तो CET का रोल नंबर आपको डालना होता है, एप्लीकेशन ID, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और चेक सेट CET डिटेल पे क्लिक करते से ही पूरा आपका रिजल्ट यहाँ पे दिखाई देने लगा है। आपने अगर इसे नो किया, JEE आपने दे रखा है तो इस पर क्लिक करना है और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। JEE देने के बाद में आपको इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। अब यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालना होता है, फादर का नेम डालना होता है, मदर का नाम डालना होता है, जेंडर प्रॉपरली सिलेक्ट करना है आपको, जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं आप, मेल फीमेल फिर से एक बार सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देनी है, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी है। उसके बाद में यहाँ पे रिलीजन आपको डाल देना है, जिस भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं। आपके पास में रीजन कौन सा है, रूरल कैटेगरी में, रूरल में आप रहते हैं, शहर में रहते हैं या शहर के बाहर रहते हैं, वो आपको सिलेक्ट करना है। आपका इनकम जो है, जो भी आपका इनकम है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी इनकम आपका है। उसके बाद में मदर टंग जो है आपकी वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपका एड्रेस आपको डाल देना है। एड्रेस डाले बाद में पूरा एड्रेस तीनों कॉलम में डालें। उसके बाद में स्टेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर ले, जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट को आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद में आपको तालुका सिलेक्ट करना है, विलेज आपको सिलेक्ट कर लेना है, पिन कोड हम यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद में एडिशनल है, ये ऑप्शनल है, आप
मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। फिर उसके बाद में आपका ईमेल आईडी ज़रूरी है, ईमेल आईडी आपको डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे पासवर्ड आप जो भी आप रखना चाहते हो पासवर्ड डाल दें, और उसके बाद में बिलोंगिंग टू, और यहाँ पे आपको डालना है एंटर कैप्चा कोड, यहाँ पे हम डाल देंगे और सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से जो है फर्स्ट पेज का आपका फॉर्म होगा। सेकंड जो है मैं इसके बारे में पूरा वीडियो सीईटी का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे अगर आप B.Ed 2020-23 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरीके से आपका जो है पेज स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और उसी तरीके से फॉर्म भरना है। अब हम चलते हैं बी फार्मेसी या फार्म डी के लिए ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, तो इस तरीके से आपका पेज स्टार्ट हो चुका होगा। ये है नई वेबसाइट 2022-23 एडमिशन की। यहाँ पे दिया गया है बी फार्म पोस्ट ग्रेजुएट फार्म डी 2022-23 का ये फॉर्म है। कमिंग सून दिखा रहा है, मतलब अभी स्टार्ट होना बाकी है। ये डेमो साइट है। अब डेमो साइट पे हम देखें फॉर्म भरने की प्रोसीजर क्या दी गई है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये टेस्टिंग पेज है, इसलिए इस तरीके से दिखा रहा है। आपको सीईटी की डिटेल डालनी है। अगर आपने सीईटी दे रखा है तो यस करके उसकी डिटेल डालेंगे, अदरवाइज आपने अगर सीईटी नहीं दे रखा है तो नो करेंगे। जिस तरीके से हम इंजीनियरिंग में JEE दे रहे थे उसी तरीके से फार्मेसी में नीट आपने अगर दे रखा है तो यस करेंगे, उसकी डिटेल डालेंगे। आपने इनमें से कोई एग्जामिनेशन में है, आप इसमें से कुछ कैटेगरी में बैठते हैं तो आपको यस और नो जो भी ऑप्शन दिया गया है उस पर क्लिक करना है। उसके अंदर HSC या डिप्लोमा की चेक मार्क लगाना है जो भी आपने कर रखा है। सीईटी का एप्लीकेशन आईडी, सीईटी का रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ हम जैसे ही डाल देंगे और चेक सीईटी डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री की जो डिटेल है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की डिटेल आ चुकी होंगी, और उसके बाद आपको चेक मार्क लगाकर फॉर्म को फिलअप करना है। तो ये एक डेमो पेज था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसी तरीके की बड़ी बड़ी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आगे नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें, क्योंकि इसके बाद इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आपको सीईटी के कैप राउंड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, डॉक्यूमेंट किस तरीके से लगाने हैं, और JEE का अगर आपने दे रखा है, सीईटी दे रखा है, आपने नीट का फॉर्म अगर भर रखा है तो नीट के फॉर्म या फिर जो भी फॉर्म आपने भर रखा है तो किस फॉर्म का वेटेज कहाँ पे होता है। जैसा कि अगर हम सीईटी और नीट दे रखा है तो ये दो जगह चलता है, एक होता है फार्मेसी में और दूसरा होता है आपका जो है एग्रीकल्चर में। आपने JEE और सीईटी दे रखा है तो वो आपके काम आता है BE BTech के काम में। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी अपडेट्स मैं दूंगा, फॉर्म किस तरीके से भरना है उसकी पूरी डिटेल दूंगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर कमेंट कर मुझे ज़रूर बता दें कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको इस वीडियो के साथ साथ में और क्या हेल्प चाहिए वो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।